आधी रात को जब आप सोए हुए थे, प्रयागराज में चल रहा था एक अनोखा अघोरी यज्ञ। मुंडों की माला, हवन की उठती लपटें, शंख और डमरू की ध्वनि, ये किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर भवानी की अघोरी काली उपासना है। मां काली को प्रसन्न करने के लिए किन्नर महामंडलेश्वर भवानी की साधना में मदद के लिए खास तौर पर कामरूप कामाख्या से तमाम साधक पहुंचे थे। ये तंत्र साधना बेहद खास थी, क्योंकि पहली बार कुंभ मेले में किन्नर पीठाधीश्वर इस तरह महाकाली को प्रसन्न करने के लिए अघोरी यज्ञ कर रही थी। साथ ही टेलीविजन इतिहास में भी ऐसा पहली बार हो रहा था जब कोई टीवी चैनल इस अघोरी यज्ञ को कवर कर रहा था। शक्ति को केंद्रित करने के लिए त्रिभुज के आकार में हवनशाला बनाई गई थी। 10 विद्याओं की देवी का आह्वान किया गया। तलवार पूजा के बाद महाकाली को प्रसन्न करने के लिए प्रतीकात्मक रूप से कोहड़े और नींबू की बलि दी गई और फिर भवानी ने प्रतीकात्मक रूप से फलों से बने मुंड की माला धारण कर ली, ठीक वैसे ही जिस तरह मां काली मुंडों की माला धारण करती है। जब शंख और डमरू की ध्वनि से यज्ञ को जागृत करने की शुरुआत हुई तो वहां मौजूद विदेशी सैलानी इस नजारे को चमत्कृत भाव से देख रही थी। जिन्हें आप डमरू बजाते देख रहे हैं वो खास तौर पर वाराणसी से बुलाए गए थे। जो बलि दिया गया यहाँ पर उसको क्या बोलते, कद्दू बोलते, पेठा कद्दू जी, इसको बलि दी गया फल में, और दिए गए लेमन नींबू को दिया गया है। कुछ समय होता है इसका, क्योंकि चांद भी निकला हुआ था और 12 बजे के बाद ये शुरू हुआ। जी जी, क्योंकि जितना पूजा होता है, चाहे जितना सीक्रेट वाला काम होता है, जितना तगड़ा काम होता है, आखिरकार रात में ही होता है, वो दिन में नहीं होता है। हम पूरा लगाए, सिंदूर कुमकुम लगाए हैं और कोई लगाए चिता भस्म, वो श्रृंगार होता है हम लोगों का, अघोरी का श्रृंगार होता है। करीब 5 घंटे बाद जब यज्ञ संपन्न हुआ तो माता भवानी ने सबको बारी बारी से आशीर्वाद दिया। यज्ञ संपन्न हुआ तो हम पहुंचे किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर भवानी की कुटिया में, जहां वो अपने तमाम साधकों से घिरी हुई थी। भवानी ने बताया कि उनका अघोरी यज्ञ समस्त जगत के कल्याण और किन्नरों के मान सम्मान के लिए था। साथ ही जिस तरह कुंभ में किन्नर अखाड़े को जगह दी गई, उसके आभार के लिए ये यज्ञ किया गया। ये यज्ञ मेरे सनातन धर्म की जीत का था, जिनको किन्नरों को खोया हुआ सम्मान वापस दिलवाने में मेरे सनातन धर्म ने पूरी मेरी मदद करी। उनकी शुक्रगुजार हूँ मैं, जिन्होंने सनातन धर्म की कभी रचना की थी। हम देवताओं की शुक्रगुजार, तुलसीदास जी की शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने किन्नरों को देवताओं का स्थान दिया था। और आज मैं प्रयाग की हर एक व्यक्ति को, इस भूमि को नमन करती हूँ कि जो हमारे को सम्मान दिलाया।